तो अब हम माया के बारे में समझें कि ये माया है क्या। ये माया भगवान की शक्ति है, जैसा देखिए ये श्लोक में आया है। ये डेविएट करेगी हमको, हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं लेकिन ये डेविएट करती है। लेकिन ये माया है क्या, पहले इसका स्वरूप समझें, फिर डेविएशन नहीं होगा। भगवान इसमें कह रहे हैं इस श्लोक में, लास्ट का चरण पढ़ें, इसका सेकंड चरण पढ़ें, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मम माया दुरत्यया। माया किसकी है? भगवान क्या कह रहे हैं? मम माया। किसकी माया है? मेरी है। माया का मतलब ये जो कुछ हमको संसार में दिख रहा है ना, जो कुछ, ये सब माया का राज है। ये शरीर, हाँ माया का राज है। ये पदार्थ, हाँ सब, ये बिल्डिंग, जो कुछ भी है वो सब 3 गुणों से बना है, सत, रज और तम। इस 3 गुणों को पार करने के बाद वो भगवान है, तब उनके स्वरूप का दर्शन होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इन 3 गुणों को पार करना बहुत टफ है भाई। क्यों टफ है? टफ है नहीं इतना, लेकिन हमने टफ बना दिया। क्यों बना दिया? गलत कंसेप्ट के कारण। क्या गलत कंसेप्ट? अच्छा, यहां भगवान ने क्या कहा गीता में कि माया किसकी है? मेरी है। और हम माया किसकी मानते हैं? किसकी मानते हैं माया? हम अपनी मानते हैं। तो यदि दूसरे की माया को अपनी माया मानोगे तो बताओ पिटाई होगी कि नहीं होगी? नारी काहू रंक की अपनी कहे ना कोई। कोई रंक की भी हो ना स्त्री तो उसको भी अपना नहीं कहते हैं समझदार लोग। और हरि नारी अपनी कहे तो क्यों ना फजीहत। तो भगवान की जो माया है, जो भगवान कह रहे हैं भैया मेरी है, उसको यदि हम अपनी मानेंगे तो बताओ पिटाई बढ़िया वाली होगी कि नहीं होगी? यही है बस। तो यानी इस माया का सदुपयोग तो कर लें, लेकिन इसको अपना नहीं माने। यदि ऐसी प्रैक्टिस हमने नहीं करी तो बहुत दिक्कत होगी बुढ़ापे में। आज बुजुर्ग लोग अकेलेपन से बड़े परेशान हैं। बच्चों के टाइम नहीं है, टाइम भी है तो ढंग से बोलते नहीं है। उनको अभी भी उनसे कुछ चाहिए, मतलब अटैचमेंट। हालांकि देना चाहिए, बच्चों की ड्यूटी है। उनको फिजिकल तो फैसिलिटी दें, वो तो एक पार्ट है, बहुत छोटा सा, 1 आना है, 15 आना। ये कि मेंटली उनको हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ हम बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी हम नहीं देते हैं। लेकिन मैं एक दूसरे एंगल से बात कर रहा हूं। यदि आपने अपने स्वभाव को जो गुणों से बना है उसको करेक्ट कर दिया, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी की। यदि कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका गीता पढ़ने में, रामायण पढ़ने में, माला में ऐसा मन लगा हुआ है कि उनके पास टाइम ही नहीं है बात करने को, वो ध्यान ही नहीं देते, वो कुछ कमांड ही नहीं दे रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग की मैं कह रहा हूं बहू हो बेटा हो पीछे पीछे घूमते हैं। और जो दिन भर ही मान लो बोलने ही लगे रहे, कमांड ही देने लगे रहे, तो फिर वो आप जानते हो क्या हालत होती है। सेठ जी महाराज बांकुड़ा में, कलकत्ता में, बांकुड़ा में जो है वो एक बार गए तो एक मछुआरा जो था, बिल्कुल गर्मी थी भयंकर, उसमें वो मछली पकड़ रहा था। तो सेठ जी को दया आई, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? महाराज क्या करें, बहुत गरीब हैं, मछली पकड़ेंगे और फिर ले जाएंगे बाजार में बेचेंगे, बच्चों का पालन करेंगे। अच्छा कितना मिल जाता है इससे? कि 4 आने मिलते हैं महाराज, मुश्किल से, सुबह से शाम खड़े रहते हैं, पूरी दोपहरी 4 आने मिलते हैं। तो सेठ जी ने कहा हम आपको 8 आने दे देंगे। क्या काम करना पड़ेगा? कि आप दुकान पे आओ, जब बता देंगे आपको। तो उन्होंने कहा यार ये ठीक है। तो वो पहुंच गया दुकान पे, सेठ जी की दुकान पर। सेठ जी ने कहा ऐसा है, ये माला लो, बता दी माला ऐसे करनी है, उंगली इधर रखनी है, ऐसे करना है, और ऊपर सीढ़ी चढ़ के चले जाओ, ऊपर बिल्कुल बढ़िया हवादार कमरा है, आराम, जब तक हो करना, आराम से सोना, भले ही ये करो आप। तो दिन भर वो बैठा रहा। अगले दिन वो आया नहीं, 8 आने दे दिए सेठ जी ने शाम को। अगले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया। फिर सेठ जी गए तो वहाँ मछली पकड़ता ही मिला वो बट्टा वहाँ पे। तो उससे पूछा सेठ जी ने, भाई तेरे क्या दिक्कत हो रही है तेरे को वहाँ पे? अरे कि महाराज हमसे नहीं होगा ये सब, है ना, हमारे तो यही ठीक है। ये क्या है? ये स्वभाव है, ये माया है। हम अपने स्वभाव को यदि अभी से ठीक नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भूल जाना ये बात कि बुढ़ापे में कोई भक्ति हो जाएगी, कोई चीजें नहीं होगी, ये बिल्कुल नहीं होगी। ये तीनों गुण जैसे हमने अभी डेवलप कर लिए पूरी लाइफ के दौरान, ये तीनों गुण ऐसे ही रहने वाले हैं वहां पे। इसलिए हम अभी से अपने स्वभाव को सुधारें। 3 गुण है हमारे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कैसे समझें इनको? ये तीनों गुण सब में है।
सब में है, हम में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान को प्राप्त व्यक्ति भी होगा उसमें भी तीनों गुण रहेंगे, लेकिन इन तीनों गुणों का सदुपयोग करना सिखाती है गीता। रहेंगे तो तीनों। ये तमोगुण क्या होता है? निद्रा देता है, आलस्य देता है, प्रमाद देता है। रजोगुण क्या देता है? बीच वाला, कर्म, कर्म, ये करना है, वो करना है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये रजोगुण है, राग, आसक्ति, पकड़, ये चाहिए चाहिए मुझे, गाड़ी तो मैं लूंगा ही लूंगा, बस चाहे कुछ हो जाए, मैं 24 घंटे काम करूंगा लेकिन गाड़ी लेनी है 6 महीने में। ये रजोगुण है। सतोगुण क्या करता है? सतोगुण थोड़ा सा विचार देता है, विवेक देता है, कैसे हो रही हैं चीजें, क्या उद्देश्य है मेरा। ये 3 गुण है। तो ये तीनों गुणों का हमको तारतम्य बैठाना है, छोड़ना नहीं है किसी को। लोग प्राय कह देते हैं तमोगुण को छोड़ना है। अरे तमोगुण को छोड़ दिया, मान लो नींद नहीं आई 2 दिन, बोलो कैसी हालत होगी तुम्हारी। यदि नींद नहीं आया मान लो 1 दिन भी, तो डॉक्टर के पास जाओगे नहीं जाओगे? तो डॉक्टर क्या पूछेगा? अच्छा ठीक से नींद आई क्या? हमारी दवाइयों के बाद आ गई, अच्छा फिर ठीक है। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक है। इन तीनों का हमको क्या करना है? ठीक से समायोजन करना है। अब अपने स्वभाव में जो मुख्य बात है उसको देखें, जिससे हम ड्राइविंग करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा पकड़ें और इसको देखेंगे तो थोड़ी लाइफ चेंज होगी। हम सब रजोगुनी हैं, हमने खूब सुख भोग रखे हैं पहले के जन्मों में, स्वर्ग के ऊटपटांग जितने भी सुख हैं। तो अभी भी इस जन्म में हमारी आदत क्या है? सुख भोगने की आदत है। अब सुख 3 तरह के हैं। एक तो सतोगुण है। सतोगुण का सुख कौन सा है? सात्विक सुख। कथा में आनंद आ रहा है, भगवान के नाम में आनंद आ रहा है। मतलब माला करते तो आप देखेंगे, आप 6 महीने और साल भर तो माला करेंगे। मैं बोल रहा हूं 6 महीने तो आप माला करेंगे, आपको करनी पड़ेगी। मन नहीं लगेगा कि करेंगे, लेकिन यदि आप करते रहे तो फिर माला आपको खींच लेगी। फिर आपको ये लगेगा अरे आज मेरी 24 ही हुई है और दिन तो मैं 36 करती थी। खींच लेगी वो माला आपको। तो ये सतोगुण का, सत्संग का सुख। रजोगुण का सुख क्या है? व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, भोगों में, इन सब चीजों में जो सुख आता है ना, ये राजस सुख है। हमको राजस सुख की आदत पड़ी हुई है पिछले जन्मों से। इसलिए आप देखते हैं हमको राजस सुख लेने के लिए किसी गीता सेमिनार की जरूरत। आपने देखा कोई बोर्ड कि 3 घंटे तक लगातार व्हाट्सएप कैसे चलाएं, इसके लिए कोई क्लासेज चलती हो? सास बहू का सीरियल बिना ब्रेक के कैसे जो है देखें, बिना उसके, इसकी कोई क्लास चलती हो? ताश पट्टी कैसे खेलें, जो है कितना भी समय हो, रोजाना ताश खेलना ही है, 3-4 घंटे निंदा करनी है, बैठना, इन सब में जो रस आता है उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? हमारा आदत है ऐसा। लेकिन अब देखिए, अब समझिए जो बात है, भगवान कह रहे हैं राजस सुख शुरू में लगेगा अमृत की तरह, लेकिन परिणाम में कैसा होगा? विष की तरह होगा, विष देगा। शुरू में अमृत की तरह क्यों लगेगा? हमने भोगा हुआ है उसको, हमारी आदत है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार में है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है वो चीज। और सात्विक सुख जो होगा वो शुरू में कैसा लगेगा? विष की तरह। आप देखते हो, देखो 15 लोग कम हो गए सुबह से अब तक, ये वही हैं, है? जो विष नहीं खा सकते बेचारे ज्यादा, तो वो अमृत खाने गए। कहां तक खाएं विष बताओ भाई साहब? 1 घंटे से खा रहे हैं, 2 घंटे से खा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे तुम्हारी कसम। दिन भर कोई विष खाएंगे क्या हम? बाकी आपने किताब दे दी, इसमें से पढ़ लेंगे। सात्विक सुख किसमें शुरू में कैसा लगेगा? विष की तरह। लेकिन इसमें यदि अभ्यास किया, भगवान कह रहे हैं अभ्यासात रमते, तो फिर ये दुखों का नाश कर देगा और इसमें से सुख प्रकट हो जाएगा। हमारा जो संघर्ष है ना, हमारी जो डुंडलिंग पोजीशन जो है ना, वो तभी तक है जब तक हमको सात्विक में विष नजर आ रहा है। जैसे ही वो विष खत्म होके और एक बार अमृत का थोड़ा सा एक बूंद का भी टच हो गया ना लाइफ में, फिर गाड़ी दौड़ेगी आपकी। फिर चिंता मत करो, आप फिर निर्भय हो जाओ। तब तक सतर्कता है भाई, तब तक तो मन को और बुद्धि को थोड़ा लाना है, घूसा मार के। नहीं, कुछ नहीं, तेरे को छोड़नी नहीं क्लास, कर पढ़, तब तक करना है। ये भगवान ने बताया। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारी इंद्रियां, मन राजस सुख चाह रही हैं या
कौन सा सुख चाह रही है? यदि राजस चाह रही है, जो कि है ही, तो सात्विक में उसको लगाइए, धीरे धीरे लगाइए। बच्चों को भी लगाइए। देखिए, बच्चों को हम ठीक से संस्कार देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो टर्न हो जाते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारी चौपाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, टर्न हो जाता है स्वभाव। हम लेके तो आते हैं एक स्वभाव, लेकिन वो चेंज हो सकता है, थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता, इसलिए टाइम लगता है। लेकिन और सबसे बढ़िया चीज़ जो भगवान ने स्वभाव चेंज करने के लिए बताई, ये फार्मूला दिया भगवान ने, इससे तीनों गुणों से हम पार चले जाते हैं झटके से। कैसे? भगवान कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। आहा, अव्यभिचारी भक्ति से तू मेरा सेवन कर। यानी हम केवल और केवल इस पूरी जीवन की दिशा को भगवान की तरफ मोड़ दें, हर काम को भगवान से संबंधित कर दें। खाना बना रहे हैं तो ठाकुर जी का बना रहे हैं भाई, ये ठाकुर जी की तो जन है, कोई ऋण है हमारा, तभी तो हम इस सिस्टम में, तो इनके लिए बना रहे हैं। अरे किसी पंडित को बना रहे हैं, साधु को बना रहे हैं, कुत्ते को बना रहे हैं, गाय को बना रहे हैं, तब आपके मन में कैसा भाव रहता है? तो इनके लिए जो बना रहे हैं, तो ये भी तो ठाकुर जी के मंदिर है। जो हम काम कर रहे हैं समाज में, वो सब भगवान के लिए कर रहे हैं। और भगवान ने श्रीमद् भागवतम में एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा, जो मेरी सेवा पूजा करता है, घंटी बजाता है, सबका अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन मेरे जीवित मंदिरों की उपेक्षा करता है, जीवित मंदिर, उनकी सेवा को मैं स्वीकार, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, भागवतम का वचन बोल रहा हूं मैं आपको 11वें स्कंद का। यानी ये जो जीवित मंदिर हैं, ये सब ठाकुर जी के हैं। तो हम एक निष्ठ भगवान में लगाए रखें अपने मन को। अब कृपा योग, कृपा का मतलब देखिए, भगवान की कृपा को हम अनुभव करें। सबसे बढ़िया बात यही है